बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकर। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक और लॉलीपॉप दिया गया अवाम को कि आपको 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल भी ये पेट्रोल नहीं मिलने वाला। इसकी वजह है कि पाकिस्तान का वजारत खजाना इतना बेबस है कि वो IMF से पूछे बगैर आपको 1 रुपए की भी सब्सिडी या कोई भी 1 रुपए की चीज भी सस्ती नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, आज इस खबर का भी चर्चा होगा। इसके बाद जो रोटी की कीमत है वो मजीद बढ़ गई है। जो नान बाई एसोसिएशन है उसने कहा कि हम आटा हमें नहीं मिल रहा, हम इसलिए रोटी की कीमत बढ़ा रहे हैं। अब रोटी मजीद आपको महंगी मिलेगी क्योंकि रमजानुल मुबारक आ गया है। और इससे भी जो बड़ी चीज है, जो बड़ी अफसोसनाक चीज है, आज जो इत्तला आई है कि जो हुकूमत आटा फराहम कर रही है गरीबों को, वो लाइनों में लग के आटा लेते हैं, उसमें मजीद 2 शहरी, एक खातून थी और एक मर्द था, वो जाँ बहक हो गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जो विफाकी हुकूमत की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया वो, बल्कि मैं आपको न्यूज पढ़ के भी सुना देता हूं कि वो न्यूज है क्या। जहां पर बताया ये जा रहा है कि जो गरीब शहरी हैं, हुकूमत उनको 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मुहैया करेगी और ये प्लान है 6 हफ्ते के बाद का, मगर ये नहीं मिलने वाला। अब देखना यह कि वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहिब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि अमीर को 100 रुपये से ज्यादा जबकि गरीब को 100 रुपये कम में पेट्रोल मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने गरीब आवाम के लिए गैस भी सस्ती करने का ऐलान किया। मुसद्दिक मलिक साहिब का कहना था कि हमने गरीब और अमीर आदमी के दो पाकिस्तान अलग अलग कर दिए। ये उनके अल्फाज है। हम गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पेट्रोल की कीमतों के नफाज से मुतल्लिक 6 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला किया जाएगा। खैर, जो ये डिटेल है पूरी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसकी पूरी डिटेल है, मगर मैं आपको सिर्फ जो मेन बात थी वो निकाल कर रखी है आपके सामने। अब मुसद्दिक मलिक साहब ने तो ये बयान दे दिया बड़े आराम से, मगर इसके बाद एक और बयान आ गया जो कि बड़ा ही खतरनाक बयान है। वो बयान आया है जनाब हमें जी। तो दूसरी एक स्टेटमेंट आई है, वो आई है IMF के नुमाइंदा की जानिब से। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मुसद्दिक मलिक साहब ने अवाम के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को रखा कि हमने तो आपको 100 रुपये की जो सब्सिडी है वो देने का प्लान बना लिया, उसकी स्कीम बिल्कुल तैयार कर ली है। 6 हफ्ते के बाद इस पर आगाज भी कर दिया जाएगा। सिर्फ आपने अपना मोबाइल, जो आपके पास मोबाइल होगा, उससे अपना ID कार्ड बताना है उसको और 786 पे गालबन सेंड कर देना है, तो वो आपको आ जाएगा। या नंबर मुझे कंफर्म नहीं है जिस पर सेंड करना है, तो फिर आप उस चीज के हकदार होंगे अगर आपकी इनकम 40,000 से कम है या 40,000 तक है। जी, अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में IMF की नुमाइंदा का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने के फैसले पर हुकूमत की जानिब से कोई मुशावरत नहीं की गई। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF नुमाइंदा का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के मामले पर IMF पाकिस्तानी हुकाम से जामे तफसीलात चाहता है। उनका कहना था कि IMF स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन, लागत, टारगेटिंग, स्कीम के गलत इस्तेमाल और दीगर इकदाम से मुतल्लिक हुकूमत से इंतहाई मोहतात होकर बातचीत करेगा। IMF को आपको कोई भी अब कदम उठाना होगा, उसके पहले IMF को एतमाद में लेने होगा। मुसद्दिक मलिक साहब ने आए हैं अवाम के सामने इस सारी अफरा तफरी की सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ अपना पंजाब में वोट बैंक करने के लिए। देखें जी, हम तो आपके साथ हैं, रमजान मुबारक आ रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, मगर 6 हफ्ते नोट किए जाएं तो ये ईद उद भी गुजर जानी है, अभी आपको कोई सस्ता नहीं मिलने वाला। अभी ये सिर्फ खबर है। जबकि कुछ लोग बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, हुकूमत सब्सिडी दे रही है, नहीं दे रही। जैसे ही ये खबर पहुंची IMF के पास, IMF की नुमाइंदा ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमें तो इसमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें एतमाद में लेना जरूरी है। जी बिल्कुल, IMF थोड़ा सा समझ लीजिए वो कर्जा किस बेस पर देता है। IMF आपको इस बेस पर कर्जा देता है। IMF कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुझसे फर्ज करें 1,000 रुपया ले रहे हो, 1,000 रुपया आप ले रहे हो, मगर आप मुझे वापस कैसे करोगे? अगर आपकी इनकम 2,000 रुपये है तो तब ही मुझे आप 1,000 रुपया वापस कर पाओगे, क्योंकि 1,000 रुपया आप अपने खर्च कर लोगे और 1,000 रुपया मुझे इंस्टॉलमेंट पे यानी कि किस्तों पे जैसे भी वो वापस कर देंगे। सेम इसी तरह की कंडीशन है। वो कहते हैं कि इस वक्त आपकी कंडीशन ही नहीं है कि आप 100 रुपया सब्सिडी दे सकें, और वो भी एक एक बंदे को। ये स्कीम आपने कर ली है,
आईएमएफ ने कहा है कि भाई अब हमें टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएं स्कीम की, हवाइयां ना छोड़े, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए। मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा यह प्लान पूरा तैयार है कि हम देंगे। अब हुकूमत के पास ये बिल्कुल एक्सक्यूज होगा कि देखें जी हमने तो पूरा प्लान तैयार कर लिया था, मगर ये जो पिछली हुकूमत जो गुजरी है ना, खान साहब की हुकूमत, वो इतना बेड़ा डबो गई है, आईएमएफ के साथ इस तरह की शर्तें रख गई है, मुआशी तौर पर इतना नीचे पाकिस्तान को कर गई है कि हम आपको ये सहूलत नहीं दे सकते। आईएमएफ का डंडा फिरेगा, फिर ये शर्मिंदा होंगे। ये खान साहब को कहते थे यू टर्न, बल्कि अब ये भी यू टर्न लेंगे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा, और कुछ भी नहीं है। और ये उन्होंने कहा जी हमने दो पाकिस्तान बना दिए, इस तरह की बातें ना किया करें खुदारा। बेशक वो अमीर हैं या गरीब हैं, पाकिस्तान एक ही है, एक ही कौम है। मगर आप कभी पंजाबी, कभी सिंधी, कभी जुबानों में, कभी अमीर में, कभी गरीब में बांट रहे ना करें। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब जो किया था, उन्होंने तकरीर की थी, पाकिस्तान बना था, मैं बल्कि कहूंगा मुत्तहिदा पाकिस्तान था, जब उन्होंने कहा था किसी को रंग, नस्ल, बुनियाद, ये मजहबी और इस तरह की किसी को कुछ भी नहीं है, फर्क कोई नहीं है, सब मुसावी हैं, सब बराबर है। मगर आप हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहिब के कॉल को तो पाश पाश कब्जा कर चुके हैं। खैर ये तो अलग बात है। आपको जो खबर दी थी मैंने रोटी की, कि रोटी की कीमत फिर बढ़ रही है, नान भाइयों ने हड़ताल कर दी है। अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि कीमत हम फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि अब कीमत हम नीचे करने वाले नहीं है, आटा हमें मिल नहीं रहा, और जो लोग आटा लेने जाते हैं वो मर जाते हैं। गर्मी का मौसम आ गया जी, हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि एक लाइन बनाई जाए, जहां पर आप इतना कर रहे हैं वहां पर कोई दो बंदे इंतजामिया के भेज दिया करें। जमान पार्क पे आपने चढ़ाई करनी होती है, वहां पर रेंजर हर चीज भेज देते हैं, पुलिस भेज देते हैं, दीगर लोगों को भेज देते हैं, मगर जहां पर अवाम को कुछ देना होता है उनकी लाइन सीधी करवाने के लिए भेज दें। बात यह है कि अगर आपने एजुकेट नहीं किया तो फिर तो अवाम ने आपकी गिरबान को पढ़ना है। जब आपने उनसे रोटी ही छीन ली, कपड़ा छीन लिया, मकान छीन लिया, तो फिर उन्होंने एक एक नवाले के लिए लोग मर रहे हैं। खुदारा थोड़ा सा खौफ कीजिए। फिर एक जो चीज है, जो इस तरह मुझे लग रहा है कि जैसे पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो विफाक में गवर्नमेंट बैठी है और स्टैब्लिशमेंट है और जो दीगर इदारे हैं या महकमे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पूरी तवज्जो एक ही पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है कि खान को गिरफ्तार करना है। अच्छा, ये दुनिया का वो वाहिद लीडर खान बन गया है जो जब इक़्तिदार से इसे निकाला गया, निकला नहीं बल्कि निकाला गया, तो इसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल, इसके पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो पर आ गया था। मगर निकालने के बाद इसका जो ग्राफ है वो बूम करके है, वो बिल्कुल पीक पे चला गया और दिन ब दिन बढ़ता चला रहा है। जितने मुकदमे करेंगे ये आपके उतने गले पड़ता चले जाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी जीरो होती चली जाएगी, माइनस में जा चुकी है इस वक्त, और खान की पॉपुलैरिटी डे बाय डे ऊपर चली जाएगी। एक बहुत आम खबर है जो आपसे शेयर करनी है मैंने, और वो है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जल्दी से नहीं होने वाले, ये अंदर की खबर है जी, आपको मैं दे रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को टाल मटोल किया जाएगा, मगर जो भी हालात हैं कुछ अच्छे हालात हों। और ये जो लॉलीपॉप वाली आपको खबर दी है कि जो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं जी, ये कुछ भी बात नहीं है ऐसी। खुदा मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह के